हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पंवार। हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटेंसी में मैंने अभी तक आपको इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराया है। उसके बाद हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, तो हमने जब अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स की थी तो हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि जो भी आपके बिज़नेस में डेली में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इसमें आपकी सेल, परचेज़, आपने किसी को रेंट पे किया, सैलरी पे की, आपने खुद कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, कोई इनकम रिसीव की, तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इन सब एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो इन सब ट्रांजैक्शंस को जब आप सपोर्ट कर रहे हो या फिर जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो आपको एक तरह से एविडेंस रखना होता है कि भाई हमने इतने का सेल किया, इतने का परचेज़ किया, इतना हमने रेंट पे कर दिया, इतनी हमने सैलरी पे कर दी या फिर आउटसाइडर पार्टीज़ ने हमें कुछ पे किया। तो उन सब के लिए हमें एविडेंस रखने होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखने होते हैं। जैसे कि कैश मेमो, अगर आप कैश में रिसीव कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो तो आप कैश मेमो बनाते हो। इनवॉइस, बिल आपको बनाने होते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप। तो ये सब जो आपके एविडेंस होते हैं इनको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपके रिटर्न में होते हैं और एक तरह से आपका ऑथेंटिक प्रूफ होता है कि आप लोगों ने ये एक्टिविटीज़ की हैं। ठीक है, अगर आगे इनकी फ्यूचर में आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको लीगल एविडेंस के रूप में भी आप इन्हें दिखा सकते हो। ठीक है, तो आज हम जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और इनको बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। नाउ स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो होता है कैश मेमो। तो कैश मेमो क्या होता है कि जब भी कोई ट्रेडर अपना कोई भी गुड्स सेल करता है तो वो सामने वाली पार्टी को कैश मेमो देगा और इसी के अपोजिट जब वो कभी भी अपनी कोई भी गुड्स परचेज़ करेगा तो सामने वाली पार्टी उसको कैश मेमो देगी। मतलब कैश में अगर सेल या परचेज़ किया जाता है तो उस केस में हम उनको कैश मेमो देते हैं और इसके अंदर आप अपना सारी डिटेल्स डालोगे रिगार्डिंग द आइटम्स, उसकी क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है और टोटल प्राइस कितना हुआ, सारा का सारा आपको इसके अंदर डालना होता है। तो ये होता है आपका कैश मेमो। इसका फॉर्मेट जो है वो है इस तरीके से। आपको अपना कैश मेमो मेंटेन करना होता है। सबसे ऊपर आप कैश मेमो डालोगे, फिर जिस पार्टी से आप सामान बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो उस पार्टी का नाम डाला जाता है। देन उसने जिसको सेल किया या जिससे परचेज़ किया तो यहाँ पे 2 में आप वो डालोगे। आप क्वांटिटीज़ डालते हो, डिस्क्रिप्शन डालते हो, रेट और टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो कंपनी है उसका आपको सिग्नेचर करना होता है। मैनेजर अगर सेल कर रहा है तो मैनेजर सिग्नेचर कर देगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना कैश मेमो मेंटेन करना होता है। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो सेकंड सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है इनवॉइस एंड बिल। तो अगर आप कैश में परचेज़ और सेल करते हो तो उसके लिए हमें कैश मेमो बनाना होता है और अगर आपने क्रेडिट में सेल और परचेज़ किया है तो उसके लिए इनवॉइस एंड बिल बनाया जाता है। अगर आप उधार में सामान खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो तो उसके लिए आपको इन बिल बना के अपनी सामने वाली पार्टी को देना होता है और इसमें आप सारी चीज़ें डालोगे कैश मेमो के जैसे ही, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट कितना हुआ टोटल और रेट क्या लगाया है आपने, सामने वाली पार्टी का नाम और साथ में अगर आप बना के दे रहे हो तो आपको अपना सिग्नेचर करना होता है। तो ये कैश मेमो के जैसा ही बनता है। सिर्फ इस दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो कैश मेमो होता है वो कैश सेल परचेज़ के लिए होता है और जो इनवॉइस एंड बिल जो बनता है वो आपके क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज़ के लिए बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट एक तरह से रसीद हो गई कि अगर किसी कस्टमर ने आपको कैश में कैश पे किया है या फिर आप किसी कस्टमर को कैश पे कर रहे हो तो आप एक रिसिप्ट बना के देते हो, जिससे कि एक प्रूफ हो जाता है कि भाई हमने इतनी पेमेंट कर दी है। अगर मान लो आपने किसी से उधार लिया हुआ है और आपने नहीं पे किया तो उसके पास प्रूफ रहेगा ना कि आपने अभी तक पे नहीं किया। और अगर आपने पे कर दिया लेकिन आपने प्रूफ नहीं रखा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन केस फ्यूचर में वो बंदा ये बोल सकता है कि भाई तुमने तो मुझे अभी तक पेमेंट की ही नहीं। तो उसके लिए हम रिसिप्ट बना के चलते हैं कि हमारे पास एक प्रूफ हो कि हम ऑलरेडी कैश पेमेंट कर चुके हैं या फिर अपने कस्टमर से कैश रिसीव कर चुके हैं।
ठीक है। इसके बाद फोर्थ इसमें हमारा है डेबिट नोट। तो अगर आपने किसी सप्लायर से सामान खरीदा है, ठीक है, और अगर आपको उतना सामान नहीं चाहिए, मतलब एडवांस में आ गया, एक्स्ट्रा में आ गया, तो अगर आप वो सामान उसको रिटर्न करना चाहते हो, ठीक है, आप गुड्स रिटर्न करना चाहते हो, उसके लिए बनाया जाता है डेबिट नोट। और अगर आप गुड्स आपने रिसीव की हैं रिटर्न में, मतलब आपने किसी को बेचा था, उसको वो सामान पसंद नहीं आया और वो आपको रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए बनाया जाता है क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि डेबिट नोट होगा जब आप रिटर्न करोगे, क्रेडिट नोट तब बनेगा जब सामने वाली पार्टी आपको रिटर्न करेगी, ठीक है। और इन दोनों का जो फॉर्मेट है वो है इस तरीके से हमें अपना डेबिट नोट बनाना होता है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट सेम ही बनेगा, सिर्फ आपकी नेमिंग चेंज हो जाती है कि ये डेबिट है ये क्रेडिट है, क्योंकि आप सिर्फ सामान रिसीव नहीं कर रहे हो, सॉरी, आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो जो बंदा रिटर्न कर रहा है, आप पहले एड्रेस डालोगे और जिसको रिटर्न कर रहा है उसका नेम और एड्रेस डालोगे, और फिर जितना सामान आपने इस रिटर्न किया वो और उसका अमाउंट कितना था वो चीज़ हम डालेंगे, और एंड में आपको सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है डेबिट नोट का। क्रेडिट नोट का भी सेम टू सेम इसी की तरह ही होगा। हमारा नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट है पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप क्या होता है कि अगर आपने बैंक में कोई पैसे जमा करवाए, वहाँ पे आप कुछ डिपॉजिट करा के आते हो, तो वहाँ से जो आपको स्लिप मिलती है उसे हम बोलते हैं पे इन स्लिप, ठीक है। और इसके अपोजिट अगर आपने कुछ पैसा निकाला है बैंक से तो भी आपको वहाँ पे स्लिप मिल जाती है, ठीक है। और जो बैंक में जो कैशियर होता है इसमें उसके सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद सेवन्थ हमारा पॉइंट है चेक। तो चेक क्या होता है कि चेक होता है आपको अगर बैंक से कुछ पैसे निकालने हैं तो फिर, या फिर आप किसी को कुछ पेमेंट करना चाहते हो तो आप उसको चेक बना के दे सकते हो। अगर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है तो आप चेक बना के दे सकते हो, और वो फिर जो भी आपका कस्टमर है वो आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। तो ये होता है आपका चेक, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट है वो है, ये आपके चेक का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे पे टू में आपको किसको पे करना है आप उसका नाम डालोगे और डेट डालोगे कि आपने किस डेट को इसे इशू किया है। देन रुपीज़ हम लोग डालते हैं, यहाँ पे रुपीज़ आप वर्ड्स में डालोगे, यहाँ पे आप रुपीज़ नंबरिंग में डालोगे, ठीक है। अकाउंट नंबर डाला जाता है। तो इस तरह से आपका चेक बनता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाउचर्स। तो वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स वो होते हैं, देखो, सबसे पहले आपका बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, उनको आप सोर्स डॉक्यूमेंट्स बना के, वो तो सिर्फ आपके एक तरह से प्रूफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे हुए उन सबको आप वाउचर में उनकी एंट्रीज करते हो, ठीक है। और वाउचर के बेसिस पे ही हमारे जर्नल में एंट्रीज होती हैं। तो पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। आपने सेल किया तो आपने बना के दे दिया, आपके पास प्रूफ हो गया कि भाई मैंने इतने का सेल किया। फिर उसको हम वाउचर में डालेंगे कि वो डेबिट वाउचर में जाएगा कि क्रेडिट वाउचर में जाएगा या फिर नॉन कैश वाउचर में जाएगा, ठीक है। तो ये सब बनने के बाद फिर हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, जो मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम वाला टॉपिक बताया था ना, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो एंट्रीज तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम वाउचर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वाउचर आपके टू टाइप्स के होते हैं, कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी कैश वाले ट्रांजैक्शंस जो होंगे उनको हम कैश वाउचर्स में डालेंगे, और जितने भी आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हम नॉन कैश वाउचर में डालेंगे। अब कैश वाउचर में भी आपके दो वाउचर हो जाते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर किसके लिए बनते हैं? कैश पेमेंट्स के लिए। आपने जिस भी कैश पेमेंट की है, जिस भी तरीके से कैश पेमेंट की है, उन सब को आप डालोगे डेबिट वाउचर्स में, और जो भी आपकी कैश रिसिप्ट्स होती हैं उन सब को हम डालते हैं क्रेडिट वाउचर्स में। ये जो फॉर्मेट है ये आपके डेबिट वाउचर का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे आप जिससे भी आपने डेबिट वाउचर क्या बताया था मैंने, जो आपकी कैश पेमेंट्स जितनी भी होंगी उनको आप डेबिट वाउचर में डालोगे। तो आपने किसको पेमेंट की है, ठीक है, कितनी पेमेंट की है, जैसे कि इसमें अमाउंट 30,000 रुपीज़ दिया हुआ है, तो 30,000 की हमने यहाँ पेमेंट की। आपके मैनेजर का सिग्नेचर होगा, साथ में इसमें आपके अकाउंटेंट का भी सिग्नेचर होगा, ठीक है। और जितने रुपीज़ आपने रिसीव किए हैं वो आप यहाँ पे डालोगे। तो ये आपका डेबिट वाउचर होता है।
एंड ये जो आपका वाउचर है ये है क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट। क्रेडिट वाउचर में हम लोग सारी रिसिप्ट्स डालते हैं, इसमें कि आपकी कोई भी इनकम रिसीव हो तो भी डालोगे, कैश सेल्स, कैश इन्वेस्टमेंट्स, कैश सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, मतलब जितनी भी आपकी कैश रिसिप्ट होंगी वो सारी की सारी आपकी जाती हैं क्रेडिट वाउचर में, ठीक है। एंड ये जो है ये हमारा फॉर्मेट है नॉन कैश वाउचर का, या फिर आप इसको ट्रांसफ़र वाउचर भी बोल सकते हैं। इसमें आप सारे क्रेडिट के, चाहे परचेज़ हो चाहे सेल हो, या फिर कोई आपने गुड्स रिटर्न की हैं, या फिर आपने गुड्स जो आपने रिटर्न की हैं या फिर सामने वाली पार्टी ने आपको रिटर्न की हैं, आप किसी भी तरीके का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आपको इसके अंदर डालने होते हैं। तो देखो 3 तरह के वाउचर हमारे बने। सबसे पहले डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर, या फिर हम इसको ट्रांसफ़र वाउचर भी बोल सकते हैं। तो डेबिट वाउचर में क्या किया, सारी पेमेंट्स डाली। क्रेडिट वाउचर में सारी कैश रिसिप्ट्स डाली, मतलब कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के लिए हमने बना दिए डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। उसके बाद जितने भी आपके ट्रांजेक्शन बचे, क्रेडिट वाले बचे, रिटर्न्स वाले बचे, डेप्रिसिएशन या फिर कोई और भी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके जाएंगे ट्रांसफ़र वाउचर में, या फिर इसको हम नॉन कैश वाउचर भी बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा वाउचर वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग इसके बाद हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस था वो क्या था, सबसे पहले हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसके बाद हमने वाउचर्स मेंटेन किए, और अब वाउचर्स के बाद हम लोग अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम बताया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में एंट्रीज़ कैसे करते हैं, कैसे हमें अकाउंट्स पहचानने होते हैं, और किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हम उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक के जो वाउचर वाले टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।